धन्यवाद हो परमपिता परमेश्वर का। विवाहित जीवन का दृष्टांत कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उस व्यवस्था की प्रभुता होती रहती है, क्योंकि विवाहिता तो स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जी उससे बंधी रहती है। परंतु यदि पति मर जाए तो वह पति की व्यवस्था से छूट गई है। इसलिए यदि पति के जीते जी वह किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो व्यभिचारिणी कहलाएगी। परंतु यदि पति मर जाए तो वह उस व्यवस्था से छूट गई है। यहाँ तक कि यदि किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो भी व्यभिचारिणी न ठहरेगी। वैसे ही मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए हो कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुओं में से जी उठा है, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं। क्योंकि जब हम शारीरिक थे तो पापों की अभिलाषाएं जो व्यवस्था के द्वारा थी, मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती थी। परंतु जिसके बंधन से हम थे उसके लिए मरकर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए हैं कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। व्यवस्था और पाप। तो हम क्या कहें, क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, वरन बिना व्यवस्था के पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि न कहती कि लालच मत कर तो मैं लालच न जानता, परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया। क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है। मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीवित था, परंतु जब आज्ञा पाई तो पाप जी गया है और मैं मर गया। और वही आज्ञा जो जीवन के लिए थी मेरे लिए मृत्यु का कारण ठहरी, क्योंकि पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया और उसी के द्वारा मुझे मार भी डाला। इसलिए व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा भी ठीक है और अच्छी है। तो क्या वह जो अच्छी है वह मेरे लिए मृत्यु ठहरी? कदापि नहीं, परंतु पाप उस इच्छा वस्तु के द्वारा मेरे लिए मृत्यु का उत्पन्न करने वाला हुआ कि उसका पाप होना प्रकट है, और आज्ञा के द्वारा पाप बहुत पापमय ठहरे। प्रेज द लॉर्ड। मनुष्य का अंतर्द्वंद। हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता, परंतु जिसने मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ, तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में और अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती है। इच्छा से तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। क्योंकि जिस अच्छे काम को मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। अतः यदि मैं वही करता जिसकी इच्छा नहीं करता तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। इस प्रकार मैं यह व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है। क्योंकि मैं भीतर मनुष्य तत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसलिए कि मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन। अतः जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप की दंड की आज्ञा दी। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हमसे तो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं और पूरी की जाए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आत्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है,
तो आत्मा पर मन लगाना जीवन है और शांति है, क्यों शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से वैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में हैं वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, परंतु जब वे परमेश्वर का आत्मा तुम्हें बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह जन नहीं। यदि तुम मसीह में हो तो देह पाप के कारण मरी हुई है परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जिलाया है तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया है वो तुम्हारी नश्वर देहों में अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ जिलाएगा। प्रेस द लॉर्ड। इसलिए भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यह शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, या आत्मा की देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए जितने लोग परमेश्वर की आत्मा चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपाल कपन की आत्मा मिली है, जिसे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी दुर्बलता के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यह संतान है तो वारिस भी हैं, और हम परमेश्वर के वारिस मसीह के संगी वारिस हैं, और जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो।